नमस्कार। आज हम एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली कहानी पर बात करेंगे, तपती धूप की कहानी। कभी कभी ना सबसे गहरे सबक ऐसी ही छोटी सीधी साधी कहानियों में छिपे होते हैं। तो ये कहानी है हमारे पास और आज हम इसी में थोड़ा गहरे उतर कर देखेंगे कि ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये कहानी देखिए, ऊपर से तो बस एक 10 साल के बच्चे राहुल की कहानी लगती है। वो एक गर्म दोपहर में निकला है, माँ ने दूध लाने भेजा है और उसके पास एक पुरानी फटी हुई सी छतरी है, बस। लेकिन हाँ, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। सही कहा। कहानी हमें सीधा खींच लेती है उस तपती दोपहर में। धूप इतनी तेज है कि मतलब एहसास होता है पढ़ते हुए भी कि राहुल के पैर जल रहे होंगे। ये जो माहौल बनाया गया है ना, ये कहानी के मिजाज को बिल्कुल सेट कर देता है। एक मुश्किल, थोड़ी सी असहज स्थिति। और बिल्कुल इसी असहजता के बीच वो घटना घटती है जो असल में कहानी का दिल है। रास्ते में उसे सड़क पर धूप में बुरी तरह हाँफती हुई एक छोटी सी कुतिया दिखती है, बेहाल है बिल्कुल। और यहाँ आता है वो मोड़ जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। राहुल जो है खुद भी धूप से परेशान है, बहुत गर्मी में है। वो अपनी वो इकलौती, वो भी फटी हुई छतरी उस कुतिया पर तान देता है। मुझे ये बात खास लगी, सोचा नहीं, मतलब फौरन कर दिया। हाँ, ये जो सहजता है ना, ये बहुत मायने रखती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखाया कि उसने बहुत सोचा हो कि करूं या ना करूं, कोई नैतिक दुविधा नहीं। ये बस एक बच्चे की, आप कह सकते हैं, स्वाभाविक करुणा है, इंस्टिंक्टिव। और खास बात यह है कि वो खुद धूप में खड़ा रह जाता है, तकलीफ सह रहा है, पैर जल रहे हैं, पर कहानी कहती है उसके दिल में एक सुकून था। हाँ, ये विरोधाभास कमाल का है। मतलब शारीरिक कष्ट है पर अंदर एक शांति है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ दया है या फिर अपनी मुश्किल के बीच किसी और की मदद करके जो एक गहरी संतुष्टि मिलती, शायद वो है? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। क्या हम अक्सर अपनी तकलीफों में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों की पीड़ा देख ही नहीं पाते? राहुल का जो किरदार है यहाँ, वो इस धारणा को चुनौती देता है। वो अपनी परेशानी के बावजूद या शायद उसी के वजह से दूसरे जीव की तकलीफ को महसूस कर पा रहा है। और शायद वो सुकून इसी एहसास से जुड़ा हो। हाँ, हो सकता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो कई बार मुश्किल हालात में दूसरों की मदद करने से, परोपकार करने से एक तरह की सार्थकता का भाव मिलता है। लगता है कि चलो, कुछ तो मेरे नियंत्रण में है। राहुल भले ही छोटा है, लेकिन उसका ये कदम उसे उस कठिन परिस्थिति में एक शक्ति देता है, मदद करने की शक्ति। कहानी का अंत भी फिर इसी भाव को जैसे पुष्ट करता है। शाम